हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? फाइन? कैसे? अच्छे है ना? फाइन कह रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप सब अच्छी तरह से स्टडी के लिए बैठते हैं या नहीं बैठते हैं? तो क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई भी टेस्ट है जो संडे को मैंने भेजी थी वो सबमिट करवाने नहीं आए, ना ही बुक्स, टेक्स्ट बुक, नोटबुक कुछ चेक करवाने के लिए आए? क्यों ऐसा करना है? डांट खाने लगती है आप सबको। अगर आप जब सबमिट करवाने नहीं आते, चेक करवाने नहीं है, तो इसका मतलब हम ये समझे कि आप लोग अभी भी पढ़ाई नहीं कर रहे। हम यहाँ पे जो पढ़ा रहे हैं वो ऐसे ही वेस्ट हो रहा है या फिर पढ़ते हैं? बताओ, क्या आपको सही नहीं लग रहा कि आपको यहाँ आना चाहिए? आपके पेरेंट्स के साथ भिजवाना चाहिए। थोड़ा वक्त निकालो अपने पढ़ाई की बुक्स चेक करवाने के लिए। अपने मम्मी डैडी को रिक्वेस्ट करो कि वो स्कूल पे आए और अपनी बुक सबमिट करवा के चले जाए, और वापस उसको, अगर सब उस दिन टीचर्स भी सारे रहते हैं, वो मिल सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, आपके स्टडी के बारे में कुछ दिक्कत है तो वो सॉल्व हो जाती है। और वहीं पे ही अगर आपकी बुक्स चेक हो जाती है तो हम वही उसी दिन आपको वापस भी कर देते हैं, नहीं कि आपको दूसरी बार आना चाहिए। हर सैटरडे ना आ सके, लेकिन एक सैटरडे तो आना चाहिए ना। 4th स्टैंडर्ड के अंदर ओनली फॉर आश्वी है, उसका ही पेपर हमारे पास आया है, उसको और किसी ने भी पेपर जमा नहीं करवाए। क्यों भाई? वीकली टेस्ट किसके लिए है? आपके लिए ना। तो कौन करेगा? आप या मैं करूं? इसलिए देखो, मैंने इसके आंसर भी नहीं भेजे, क्योंकि आप सबमिट करवाएंगे तो ना। चलो, मैं वापस बोल रही हूँ कि हर संडे को आपको टेस्ट अलग अलग सब्जेक्ट की आती है, वो टेस्ट आपको भरनी है, फिर यहाँ पे सबमिट करवाने भी आना है, और नोटबुक, टेक्स्ट बुक वगैरह सब कुछ लेके आओ, वर्कबुक, तो ताकि वो उस वक्त आपको चेक हो जाए, आपको कोई दिक्कत है तो वो सोल्व हो जाए। आया समझ में? दूसरी बार ऐसा नहीं होगा ना? नहीं, क्योंकि आप तो हमारे अच्छे बच्चे हैं, राइट? ओके, चलो कोई बात नहीं। अब हम अपना मैथमेटिक्स के बुक्स के अंदर चलते हैं। वर्क बुक के अंदर हम चैप्टर 2 के अंदर है अभी, जिसके अंदर क्वेश्चन हमारा रहेगा 20, राइट? कौन सा क्वेश्चन है? 20 नंबर का क्वेश्चन है। देखो, पेज नंबर 31 है, लिखने की जरूरत नहीं है ना, अब तो आपको मिल गया है। देखो, इस तरह की बुक्स में है? ओके, चलो यहाँ पे ध्यान। सबसे पहले हेडलाइन से कैलकुलेट द सम एंड कंप्लीट द टेबल। हमें सम कैलकुलेट करना है और टेबल्स के अंदर जो ब्लैंक्स है उसे कंप्लीट करनी है। सबसे पहले देखो क्या है, डिस्टेंस टू बी कंप्लीटेड मीटर, यानी कि डिस्टेंस कंप्लीट करना है वो मीटर में दिया गया है। इसका मतलब यहाँ 800 लिखा है, तो 800 मीटर डिस्टेंस हमें कंप्लीट करना है। फील्ड और पार्क है, कोई फील्ड खेतर के आसपास चलने गए हैं, कोई पार्क में घूमने गए हैं, राइट? इस तरह का है। तो यहाँ पे देखो स्क्वायर है, 200 मीटर, 200 मीटर, 200 मीटर, 200 मीटर, एक फील्ड मानो की है, चारों ओर से 200 मीटर की उसकी लेंथ है। और हमें कहा है राउंड्स टू रन टू कंप्लीट द डिस्टेंस, वो कितने रन है वो कंप्लीट करेगा ताकि इतना राउंड हो जाए। समझ में आता है? तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले मानो कि 1 राउंड के लिए कितना करना पड़ेगा, तो चारों ओर घूमना पड़ेगा। इसके मतलब स्क्वायर का पेरीमीटर हमें ढूंढना पड़ेगा। तो हमें पता है फर्स्ट राउंड के अंदर उसे 200 प्लस 200 प्लस 200 और प्लस 200 कितना हुआ? 4, 5, 6, 700, यानी कि 800 मीटर हुआ। तो हमें कितना काम करना है? 800। तो 8, ये सब मिला के 800 हो जाता है, तो कितने राउंड लगाने पड़ेंगे? ओनली 1 राउंड, राइट? एक बार हम इसके आजू बाजू में घूम जाएंगे तो वो 800 मीटर का जो हमें डिस्टेंस कंप्लीट करना है वो कंप्लीट हो जाएगा। आया समझ में? चलो, समझ में आ रहा है ना किस तरह से करना है? नेक्स्ट उसी तरह से देखो क्या है, 2000 मीटर। यहाँ पे भी स्क्वायर है, 100 मीटर, 100 मीटर, 100 मीटर एंड 100 मीटर, दोनों ओर सेम है। तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं,
मानो कि +100 +100 +100 एंड +100 इज इक्वल टू कितना हुआ 400 मीटर। लेकिन हमें तो डिस्टेंस कितना कंप्लीट करना है 2000 मीटर। तो अगर एक राउंड में 400 मीटर का कंप्लीट होता है तो 2000 मीटर के लिए हमें कितने राउंड लगाने पड़ेंगे। तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा डिवीजन करना पड़ेगा ना, राइट। चलो ये ब्लैंक्स में निकाल देते हो, कितना होगा 0 0 मानो कि कट हो गया, 4 5 20 यानी कि 5 राउंड करने पड़ेंगे, 5 राउंड्स लगाएंगे वो, तब जाके क्या मिलेगा हमें एक कंप्लीट मिलेगा कि इतना राउंड उसे लगाना पड़ेगा, तब जाके वो 2000 मीटर की रेस जो है डिस्टेंस जो है वो कंप्लीट कर पाएंगे। आया समझ में किस तरह से करना है, समझ में आया। सबसे पहले चारों ओर से प्लस कर देने का, उसका डिस्टेंस कितना आता है, नेक्स्ट उसके बाद देखने का हमें कितना कंप्लीट करना है, उसके साथ से आप डिवीजन कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने राउंड्स लगाने हैं। आया समझ में। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो ले लिया है, मैं अब रब कर रही हूं। ओके, नेक्स्ट देख रहे हैं कैसा है, देखो थर्ड नंबर का। थर्ड नंबर में क्या है लिखो, देखो चलो कौन सब पढ़ेगा, सबको अपने मन में घर पे ही पढ़ना है। थर्ड नंबर में है 1000, कितना है 1000 मीटर हमें लगाना है, और वो ट्रैक है सर्कल, इस तरह का सर्कल का ट्रैक बनाना है और वो है 2000 मीटर। एक ट्रैक कंप्लीट करेंगे तो हो जाएगा 200 मीटर कंप्लीट। तो कितनी दौड़ लगाएगा तो 1000 मीटर बनेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा 1000 डिवीजन 200। तो हमें पता ये 0 0 कट हो जाता है तो 2 5 10, तो राउंड्स 5 राउंड्स वो चक्कर लगाएगा 1 2 3 4 5 का राउंड कंप्लीट करेगा तो वो 1000 मीटर है वो डिस्टेंस कंप्लीट कर सकेगा। आया समझ में। चलो नेक्स्ट अभी है 4 नंबर का, जिसके अंदर देखो क्या है, एक अलग सा है, उसमें लिखा है मीटर डिस्टेंस है वो हमें नहीं दिया है, वो हमें क्या करना है ढूंढना है। और ट्रैक दिया है 400 मीटर का, किसका 400 मीटर, और राउंड उसने कितने लगाए हैं तो 5 राउंड्स उसने लगाए हैं। तो कितना डिस्टेंस लगा, यानी कि एक में वो 400 मीटर कंप्लीट करता है, उसी तरह से उसको अभी 5 राउंड्स कंप्लीट करा है 1 2 3 4 एंड 5, तब जाके ये कितना डिस्टेंस होगा वो देखना है। तो हमें पता है कि 400 प्लस 400 प्लस 400 400 प्लस 400 यानी कि 5 टाइम्स 400 प्लस करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। तो इजी रीत हमारी ये भी है कि हम यहीं पे क्या कर लेंगे 400 मल्टीप्लाई 5, तो कितना होगा 4 5 20 और उसका 2 0, यानी कि आंसर हमारा हुआ 2000 मीटर। आया समझ में कैसे करना है, वो कब हमें डिवीजन करना है और कब हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, दोनों आपको समझ में आना चाहिए। जब राउंड हमें करना है तो टोटल जो डिस्टेंस दिया है उसके साथ 1 ट्रैक का जो डिस्टेंस है उसको डिवीजन करना है। अगर 1 ट्रैक का दिया है और राउंड दिए हैं तो उनके साथ मल्टीप्लिकेशन करके हमें टोटल डिस्टेंस पता चल जाता है। आया समझ में। तो इस तरह से देखो आपको 5 नंबर है, उसमें रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल की पेरीमीटर हमें ढूंढनी है, आ जाएगा ना 300 प्लस 200 300 प्लस 200, राइट। उसी तरह 6 7 8 9 और 10 सेम मैंने जो 5 सपोर्ट सम्स करवा है उसी पैटर्न्स के हैं, किसी में राउंड्स दिए हैं, किसी में डिस्टेंस सर्च करना है, तो आपको ये एक्सरसाइज है वो कंप्लीट कर लेनी है। ओके चलो अब ओनली हमारी क्वेश्चन 21 ये में है, उसे रब कर दे रही हूँ, इरेज कर रही हूँ। उसमें क्या लिखा है देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द मैप गिवन बिलो। हमें एक मैप दिया गया है, उस मैप के ऊपर से हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं।
चलो मैप किस तरह का है, देखो कुछ इस तरह का मैप है, राइट, सो इजी। ये है बी, ये सी, ये डी और ए आंसर है ई, और टर्निंग पॉइंट बीच में है वो ए। अब उनका मार्क दिया है, ये 30 किलोमीटर, ये 15 किलोमीटर, 25 किलोमीटर एंड 20 किलोमीटर। ये दूर का डिस्टेंस है इसलिए किलोमीटर में मेजर किया हुआ है। अब फर्स्ट है, देखो हाउ फार इज विलेज बी फ्रॉम विलेज ए। ये सारे गांव है, विलेज ए बी सी डी ई। तो बी है वो ए से कितना दूर है, तो बी यहाँ पे है, चलो यहाँ पे लिख रही हूँ ताकि आपको देख सके अच्छे से। ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना है, 25 किलोमीटर। तो ए है वो बी से 25 किलोमीटर दूर है, तो फर्स्ट आंसर रहेगा 25। सेकेंड है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन विलेज बी एंड सी। बी और सी के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो 25 एंड प्लस 15। या इसका मतलब कि हमें 25 प्लस 15 करेंगे तो पता चल जाएगा 5 + 5 10 कैरी 1, यानी 40 किलोमीटर उन बीच का डिस्टेंस है। आया समझ में। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन विलेज ए एंड बिटवीन डी। ए और डी के बीच में कितना है, 30 किलोमीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन विलेज ई एंड डी। ई और डी के बीच में यानी 20 + 30 यानी 50 किलोमीटर। सेम उसी तरह से आपको ये सभी आंसर है वो देने हैं। लास्ट वाला देखो 7 है, उसके अंदर क्या है, बीच डिस्टेंस इज मोर फॉर प्रदीप। बीच बी, विलेज बी टू विलेज सी और विलेज डी टू विलेज ई हाउ मच, कौन सा बड़ा है, तो विलेज बी और सी के बीच में कितना है, 25 + 4 15 यानी 40 किलोमीटर। डी एंड ई के बीच में कितना है, तो 20 + 30 यानी 50 किलोमीटर। तो 40 किलोमीटर ज्यादा है या 50 किलोमीटर ज्यादा है, तो 50 किलोमीटर। इसका मतलब कि विलेज डी और ई के बीच का डिस्टेंस है वो मोर देन है। आया समझ में। तो आज आपको क्वेश्चन 20 और 21 कंप्लीट करना है, और लास्ट टेस्ट योर सेल्फ है वो नेक्स्ट टाइम हम करेंगे, और लेट्स डू होमवर्क तो होता ही है, वो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। लेकिन आज के दिन आपको क्वेश्चन होमवर्क में क्वेश्चन 20 एंड 21 डू कंप्लीट इन वर्क बुक। ओके फ्रेंड्स, बाय, वंदे मातरम।